क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। Ayat Karima I just recited in front of you. The meaning of the ayah is very clear. Allah Azza wa Jal has taken the oath of the face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The wadduha qasm hai by the face of Rasul, the last messenger. मुझे उस वद्दुहा के चमकते चेहरे की कसम है, वल्लैली इज़ा सजा, और रात की कसम। मुफस्सरीन ने एक कौल ये लिखा, यहाँ जुल्फ़े दौता से किनाया है कि रात की कसम जब वो छा जाए, यानी जुल्फ़े मुस्तफ़ा की कसम। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ऐ महबूब हमने आपको नहीं छोड़ा और नॉट डिसलाइक्ड, वी डिड नॉट लीव यू एंड वी डिडंट डिसलाइक यू। ये आयत आपने बार बार सुनी होगी, तर्जमा भी पढ़ा होगा, आपने समझा होगा कि सिर्फ इससे मुराद यही है शायद, क्या महबूब हमने आपको नहीं छोड़ा और हमने आपको डिसलाइक नहीं किया। बज़ाहिर मामूली अल्फाज है। इफ यू read the background of this ayah, then you can understand what's the real meaning of the Quran, what's the real meaning of these verses which is mentioned in this surah। बैकग्राउंड क्या है? अबू लहब, अबू जहल और दीगर कुफार ने एक कैंपेन चलाई और उन्होंने गलियों कूचों के अंदर ये वर्ड्स आम कर दिए, इन्ना रब्बा मुहम्मदिन वद्दाहु वक़लाहु। ये वद्दा का तर्जमा मैंने आज आपको सिखा के भेजना है ताकि आपको याद हो जाए। इन्ना रब्बा मुहम्मदिन वद्दाहु वक़लाहु। वद्दा मतलब छोड़ देना किसी को। मसलन आप फ्रेंडशिप करते हैं, इफ यू लेफ्ट दैट फ्रेंड, द फ्रेंडशिप इज ब्रोकन, देन आपने उसे वद्दा कर दिया, छोड़ दिया। कला का मतलब है किसी को नापसंद करना, किसी उसकी वजूहात की वजह से। कला का मतलब यह होता है दे मेड द कैंपेन अगेंस्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गली एंड कूचों के अंदर ये वर्ड्स आम कर दिया कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है और आपको नापसंद कर लिया है, अब कोई और रब की तरफ से नबी आएगा। ये जमाना फतरत वही की बात है। जब वही रुक गई, काफी अरसा रुकी रही, सूरा नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, उसके बाद दीगर सूरा नाजिल हुई, आयात नाजिल हुई, लेकिन जमाना एक काफी अरसा तक वही रुकी रही। अब इनको मौका मिल गया कि इट इज द बेस्ट ओकेजन, वी कैन रन दिस कैंपेन अगेंस्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुफार को मौका मिल गया। इन्होंने अब इस मौके से फायदा उठाते हुए ये जुमला मशहूर कर दिया कि लोगों, जो वही नाजिल नहीं हो रही, नई आयात नाजिल नहीं हो रही, नया कुरान नाजिल नहीं हो रहा, वो नई आयात पढ़ नहीं रहे क्योंकि अल्लाह ने उनको छोड़ दिया है और उनको मकरू जान लिया है, नापसंद कर लिया है। माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। मेरे आक़ा करीम अलैहिस्सलाम पर ज़माना फ़तरत वही वैसे ही बड़ा शौक था। हदीस में, बुखारी शरीफ में पूरा बाब है हदीस है इस बारे में तफसीली, बहुत शौक था। यानी बहुत मुश्किल वक्त था वो वक्त जिसमें अपने रब के से यानी कलाम का सिलसिला नहीं हो रहा था। वो बहुत शौक था, रोए भी इस हवाले से। और भी कैफियत आपकी हदीस में मौजूद है। जब ये कैंपेन चली तो और मुश्किल हो गया वक्त गुजारना कि कुफार गली कूचों में ये ऐलान कर रहे हैं कि रब ने छोड़ दिया है और मकरू जान लिया है, कोई और नबी आएगा। इस तरह की बातें हो रही हैं। अब और अंबिया किराम की अगर सीरत को पढ़ें, उनके खिलाफ भी बड़ी कैंपेन्स चलाई गई, उनके खिलाफ भी बहुत से एतराजात हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पढ़े, उनके खिलाफ भी एतराज हुए, लेकिन उसका जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुद दिया कि मैं रसूल हूं, ये जो एतराज कर रहे हैं मैं इससे बरी हूं। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम पे एतराज हुआ, उन्होंने उसका जवाब खुद दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे एतराज हुआ, जवाब अल्लाह ताला ने जो मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर हुआ, एक बच्चे से गवाही दिलवा के, एक बच्चे से, और बच्चा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद थे, उनसे आपकी पाकदामनी को बयान किया गया। यानी अंबिया किराम के बारे में रब की आदत करीमा यह थी कि जब उन पे एतराज होता
तो नबी खुद जवाब देते। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई आपके और मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा की, जब बारी आई रसूल अजीम की, तो यहां इतराज हो गया। इन्न रब्ब मुहम्मदिन वद्दाहु व कला, रब्बे मोहम्मद ने उनको छोड़ दिया और उनको नापसंद कर लिया। तो बात तो ये थी, जवाब देना चाहिए था मेरे नबी करीम को कि आप गली कूचों में पब्लिक के सामने ऐलान करते, नहीं मेरे रब ने मुझे नहीं छोड़ा और मुझे नापसंद नहीं किया, नहीं, आई एम द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आई एम द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं ही तुम्हारा नबी हूं, मैं ही तुम्हारा रहनुमा हूं। लेकिन मेरे आका चुप हैं, आपने जवाब नहीं दिया, रब्बे करीम ने खुद जवाब अता फरमाया। और बात क्या थी? इन्ना के साथ, इन्ना अरबी लैंग्वेज में एम्फसाइजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। श्योरली इन्ना रब्बा मुहम्मद, श्योरली he left Muhammad sallallahu alaihi wasallam and disliked Muhammad sallallahu alaihi wasallam। उन्होंने श्योरली का लफ्ज इजाफा किया था। रब्बे करीम ने दो कसमों के साथ ताकीद लगाकर कहा, वद्दुहा, मुझे चेहरा मुस्तफा की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, और उस जुल्फे दोता की कसम, अरे सुन लो, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, तेरे रब ने ना तुझे छोड़ा है ना ही मकरू जाना। तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा, बल्कि इतनी अजमत दी है, वल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, कि आने वाली हर घड़ी ऐ महबूब तेरी अजमत का बयान करती हुई आएगी, वो बेहतर आएगी इससे। आज हमें इल्फर्ड के अंदर, लंदन में, कुफरिस्तान के अंदर जो महबूब करीम अलैहिस्सलाम का इतना अजीम शान जलसा कर रहे हैं, और पता नहीं इसके बाद आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 20 ईयर, इससे बड़ा पता नहीं कहां कहां जलसे होंगे, गली गली सड़क में जुलूस निकलेंगे, हर आने वाली घड़ी मुस्तफा की अजमत के डंके बजाती हुई आएगी। चेहरा व दुआ की कसम उठाई। दूसरी बात इसके अंदर जो हमें कुछ सीखने को भी, सीरत का दर्स, हर बयान से कुछ सीखना भी हमें चाहिए। मेरे आके करीम अलैहिस्सलाम का वो खूबसूरत चेहरा जिसकी कसम उठाई अल्लाह ताला ने, उस चेहरे को देखकर, if you read the history of Islam, if you read the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, only they saw Rasulullah, did not ask any question, only saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and embraced Islam and accepted Islam. The first personality who saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and straightway embraced Islam, he was the priest of Judaism, the named अब्दुल्ला बिन सलाम, इब्ने सलाम के नाम से किताबों में आपका नाम जाना जाता है, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, सिर्फ रसूल करीम को देखा है और इस्लाम कबूल कर लिया। ज्यूज इनके पास आए, कहने लगे आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, लेकिन मादल्ला वो बहुत झूठ आयात बनाकर लोगों को बताते हैं, फैब्रिकेटेड द वर्सेस ऑफ द कुरान and telling the people। उन्होंने ये बात बताई अब्दुल्ला बिन सलाम को, और ये भी कहा कि नहीं नहीं उनके साथ मिलना नहीं है, क्योंकि सुना है कि वो जादूगर भी हैं, साथ कहा फैब्रिकेटेड भी हैं, साथ कहा मादल्ला वो झूठे भी हैं, साथ कहा मादल्ला वो जादूगर भी हैं। उन्होंने कहा क्या वो जादू क्या करते हैं? क्या सुना है हमने कुरैश मक्का से जो उनको देख लेता है वो उन्हीं के नजरिए पर कायम हो जाता है। अच्छा, अब तो इश्तियाक बढ़ गया, जब बच्चे को किसी चीज से हम रोके ना, बेटा इधर नहीं जाना, बच्चा देखेगा बाप किधर हुआ है, उसने जाना उधर ही है। बच्चे की नेचर है ना, जिससे रोके इश्तियाक उसका और बढ़ जाता है, जाना उधर ही है, देखो तो रोका किस चीज से। तो वो कहा कि मैं एक मर्तबा गुजर रहा था, मेरी नजर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर पड़ गई, मैंने देखा, और देखते ही एक बात मेरे दिल से निकली, वो हदीस में अल्फाज हैं, अरफ्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, I recognized when I saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then I recognized this face couldn't be the face of any kazzab and liar। ये फेस जितना प्यारा है, अब लजल वज, हाय हाय हाय, उम्मे माबन ने कहा
अबलजल वज राइतु रजुलन ज़ाहिरल वदा, मैंने आज ऐसा फरिश्ता देखा है जिसके मुंह से सूरज की तरह लाइटें निकलती हैं। अबलजल वज, सफेद सुबह की तरह, जिससे मॉर्निंग में लाइट होती सूरज की, इस तरह उसके मुंह से लाइट निकलती है। लम तो जिरहु बिही सुकला लम तो इबहु सुजला, और आपका पेट और सदर आपका दोनों बराबर हैं। वसीमुन कसीम, वो इतना हसीन है कि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। अरब जब हार जाए ना किसी ब्यूटी बयान करने में, तो एंड पे ये कह देते हैं वसीमुन कसीम, इतना खूबसूरत, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, हाउ ही इज ब्यूटीफुल, कि कितना ये ब्यूटीफुल है। फिर कहा ऐसा शख्स है फी ऐनैहि दाजुन, जिसकी आंखों में नेचुरल ब्लैकनेस है, फी अशफारिही वतहुन, जिसकी पलकें नेचुरल लॉन्ग हैं, फी उनुकिही सतहुन, जिसकी गर्दन मुबारक नेचुरल लंबी और चांदी की सुराही की मानंद है, फी लिहयतिही कसासा, जिसकी दाढ़ी ऐसी है जो सीने को भरती है और नेचुरल घनी है जिसकी दाढ़ी। फ़इन समता फ़अलैहिल वक़ार व इन तकल्लम समाहु समाहु, कि जब वो चुप हो जाएं तो उन पर वक़ार तारी हो जाए, और जब बोलें तो और माहौल को रौनक अफरोज कर दे। वो अजमलुन नास मिन बईद व अहसनुहु मिन करीब, वो दूर से देखें तो सबसे जमील है, करीब से देखें तो सबसे हसीन है। ये उम्मे माबद के अल्फाज हैं, हालांकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। बिफोर कमिंग इन द दायरा इन द सर्कल ऑफ इस्लाम, embracing Islam, she expressed her feeling in front of the public, कि मेरे ये अल्फाज हैं कि जब उन्हें मैंने दूर से देखा सबसे जमील पाया, और जब करीब से देखा तो सबसे हसीन पाया। वो फेस मेरे आके करीम अलैहिस्सलाम का, he said when I saw araftu, I recognized this face couldn't be the face of the liar, ये फेस किसी झूठे का फेस नहीं हो सकता। पहली चीज मैंने जो रसूल करीम की जुबान से सुनी, अब्दुल्लाह बिन सलाम कह रहे हैं, Jews priest, he was saying, first thing I listened from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I heard from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and it is also the chapter of the Seerah. First thing रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has said, मेरे आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफ़शुस सलाम, लोगो या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम, लोगो सलाम को आम करो। आज ये बात सीख के जानी इस जलसे से, सिर्फ मिलाद का लंगर ही हमारे लिए बाबरकत नहीं होता, असल चीज सीखना है जो हमने अपनी सीरत में डालना है, और तालीम को आम करके मुस्तफा की सीरत को आम करना है। फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। घर में जाओ कोई नहीं है फिर भी कहो अस्सलामु अलैक, कोई भी घर में नहीं फिर भी अस्सलाम कहो। छोटा बच्चा है अस्सलामु अलैक। मेरे आका ने ऐसे सहाबा को टीच किया सलाम आम करना है कि अगर बीच में पिलर आ जाता और यूं करके असहाब इकट्ठे होते फिर भी कहते अस्सलामु अलैकुम। आज तो हम सलाम भी रवायती है, ट्रेडिशनल है, सलाम अलैकुम, वो वर्ड्स भी ठीक नहीं है। मेरे आका ने इतना फोकस करवाया, इससे एम्फसाइज किया है, लोगों सलाम को आम करो। व्हाई ही एम्फसाइज्ड, क्यों आपने एम्फसाइज किया? क्योंकि जब आप कहते हैं ना अपने मुसलमान भाई को आप पर सलामती हो, आप दुआ देते हैं कि रब तुझे तमाम डिफिकल्टीज से महफूज कर ले। जब आप बार बार एक अपने भाई को, अपनी बीवी को, अपने बच्चे को कहते हैं रब तुझे प्रोटेक्ट करे, रब तुझे प्रोटेक्ट करे, तुम्हें सलामती हो, तमाम डिफिकल्टी से, बीमारियों से बचाओ, क्या उसे नजरे बद लग सकती है जिसके बारे में आप परेशान हैं? क्या आपकी बेटी आपकी नाफरमान बन सकती है जिसके बारे में आप परेशान हैं? क्या आपकी बीवी आप पे केस मुकदमा चला सकती है जिसके बारे में आप परेशान हैं? वो क्यों ये सारे काम कर रही हैं? एक बंदा आज मेरे पास आया, रो रहा था, वाकई एग्जैक्टली रो रहा। मैंने बयान खत्म किया जुमा का, रो रहा था, मैंने आपसे बात करनी, मैंने बात करनी मुफ्ती साहब। मैं उनको ले गया कमरे में, मस्जिद के कमरे में गया, कहने लगा अभी बीवी ने मुकदमा करके घर से निकाला,
और मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उसके लिए दिन रात एक किया, ये किया, वो किया, बच्चे उसने अपने साथ कर लिए, फलां कर लिए। मैंने उसे तसल्ली दी, भाई अल्लाह ताला आपको सब्र की तौफीक अता फरमाए। ये सिर्फ इस वजह से है कि वो आपके हकूक नहीं जानती और बच्चों को वालिद के राइट्स का इल्म नहीं, यानी इस्लाम से दूरी की वजह से ऐसा है। बाहर उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक की और संडे को वो आएंगे, उनकी सुलह के सिलसिले में हम मस्जिद के अंदर सिलसिला होगा। मैं एक बात बयान कर रहा हूं, ये यहां तक नौबत क्यों पहुंची, हमारे घरों का सुकून क्यों जड़ गया? हमने वो तालीम छोड़ दी जो मुस्तफा करीम ने दी थी। अफ्शुस सलाम, सलाम को आप करो। ये सलाम इसलिए नहीं है जो ट्रेडिशनल सलाम हम करते हैं, आप दुआ देते हैं कि रब तुझे हर तरह की बीमारी से, शैतान से, वसवसों से प्रोटेक्ट करे। आज सलाम को आम करके देख लो, तुम्हारा घर जन्नत की तस्वीर ना बन गया तो फिर कहना। ये है सीरत, दिस इज द सीरा, वी हैव टू लर्न फ्रॉम द सीरा। मेरे आके करीम की सीरत से हमने सीखना है। आज सलाम आम करो, हमारे घर बिल्कुल खजीना रहमत बनेंगे। आज सलाम आम करो। मेरे आके करीम अलैहिस्सलाम के पास से बंदा आया, कहने लगा हुजूर फक्र फाका है। आपने फरमाया अच्छा घर जाओ तो सलाम करना, फिर मुझ पे सलाम करना, फिर सूरह इखलास पढ़ना। उसके बाद रिवायत में आया वो वापस आया 7 डेज के बाद, वो अमीर व कबीर बन चुका था। क्या वो करता था? सलाम, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम। फिर उसके बाद क्या करता था वो कि वो कुल हु अल्लाह सूरह इखलास पढ़ता था, जो फक्र फाका को दूर कर देती है, बंदे को अमारत देती है। द सेकंड थिंग व्हिच इज मेंशन्ड इन द हदीस, अब्दुल्लाह बिन सलाम has said, I have heard Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was saying, अतईमुत तुआम, खाना खिलाओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को कह रहे खाना खिलाओ जिनके पास खजूर नहीं है। वो एक खजूर पे 3 बंदे गुजारा करते हैं, एक गुठली चूसता है, एक तिनका चूसता है, एक खजूर खाता है। लेकिन मेरे आका ने तालीम दी कि नहीं, अगरचे हमारे पास खजूर भी है ना, वो भी हम शेयर करेंगे, वो भी हम आपस में एक दूसरे को खिलाएंगे। आज हमारी फ्रिजों के अंदर खाना बुस जाता है, स्किप में जाता है, लेकिन किसी को घर बुला के खाना नहीं खिलाना, क्योंकि लवाजमात स्टैंडर्ड अपना हाई कर लिया ना, के साथ स्टार्टर भी होना है, साथ ये भी होना है, साथ वो फिर किसी को बुलाएंगे, वरना वो कहेगा यार ये क्या किया। हमने स्टैंडर्ड हाई करके अपनी तालीमें जो मुस्तफा की तालीम थी वो छोड़ दी। हालांकि होना ये चाहिए, घर में दाल भी बनी है ना, तो साथ वाले एक मेहमान को ले जाओ, आओ भाई दाल बनी है लेकिन खाएंगे इकट्ठे, ताकि तू आएगा तो जाएगा तो बनाए घर से दूर हो जाएगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लो कर लो मेरे भाइयों। अगर घरों को सुकून का खजीना बनाना है ना, तो लो योर स्टैंडर्ड प्लीज। हमारा स्टैंडर्ड लो होगा तो हम ज्यादा लोगों को बुला के खाना खिलाएंगे। द थर्ड थिंग व्हिच इज मेंशन्ड इन द हदीस, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं, मैंने सुना मेरे आका ने फरमाया सल्लू वन्नासु नियाम, उस वक्त कभी कभी नमाज पढ़ लिया करो जब लोग सो रहे हो। कभी 2 नफल ऐसे वक्त में मैंने पढ़े जिसमें मैं और रब हो, जिसमें मैं हूं और रब हो। मैं अपनी दिल की बात भी कभी अपने रब से कर सकूं जिसको मैं सजदा करता हूं। कभी किया? नहीं किया तो आज करके देखो। जो तुम बंदे ढूंढते हो कि देयर इज नो वन हु इज गिविंग मी कंपनी, कोई बंदा कंपनी लंदन में देने के लिए तैयार नहीं, बिकॉज द लाइफ इज वेरी फास्ट। लाइफ बड़ी गुजर रही है, फास्ट लाइफ है। मेरे भाइयों, रब है तुम्हें सुनने के लिए। कभी अपने रब से भी ये नजरों नियाज का सिलसिला, सिर्र व असरार का सिलसिला करके देख। कभी नमाज ऐसे वक्त में पढ़, वन्ना सुनिया, जब लोग सो रहे हो 2 नफल उस वक्त पढ़ के देख। फिर अपने रब को सुना अपनी कहानी, इंशाअल्लाह तेरे वो सिर्र व असरार जो तेरा रब जानता है, वो चाहता है कि तू बोले तो मैं पूरा करूं, वो चाहता है। बहरहाल सीरत का ये खूबसूरत चैप्टर जो मैं आज हदीस से आपको बयान करने आया, मैंने ये सोचा था कि बयान आपने बहुत सुने होंगे, उलमा माशाल्लाह बहुत बयान करते हैं, लेकिन कुछ सिखाऊं आपको कि ये चंद बातें ले जाओ, अपने घरों को खजीना रहमत में बदल लो। वमा अलैया इल्लल बला।